हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि हमारा 6 वीडियो है। अब तक हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जो कि बहुत इजी और बहुत बहुत अच्छे समझते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे एग्जाम में आते रहते हैं। हम जरूर कम क्वेश्चन कराते हो, 10-11 क्वेश्चन, बट अगर आप उतना भी कर लोगे तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आराम से कोई कहीं से और प्रीफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लाते ही है। तो अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें भी थोड़ा सा अलग है। अब क्या लगे वो सम करते करते पता चलेगा। थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान देना आप। और क्या नया रहेगा वो क्वेश्चन में देखेंगे हम। अब सम हमारा स्टार्ट करते हैं। इसमें दो ही पार्टनर है, ये ध्यान देना। ए बी लिमिटेड वॉज फॉर्म टू एक्वायर बिजनेस ए एंड बी हुज शेयर प्रॉफिट PSR जो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 है। रेशियो दे दिया है। 31 दिसंबर 2014 को बैलेंस शीट दिया है। कैपिटल दिया है ए लोन, मतलब पार्टनर का लोन दिया है कि नहीं दिया है। तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा लोन किसका, अकाउंट लोन का है कि नहीं। क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कैसा रहेगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट क्वेश्चन से कम समझिएगा। बिल्स पेबल दिया, क्रेडिटर दिया। एसेट में थोड़ा सा एसेट दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक एंड गुडविल। ये हो गया हमारा एसेट। इट वॉज एग्रीड बाय द कंपनी टू टेक ओवर द एसेट और द बुक वैल्यू ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड गुडविल। तीन एसेट छोड़ के सबका बुक वैल्यू में हम लेके जाएंगे। और अमाउंट भी दे दिया है 45,000, 20,000 एंड 28,800 रिस्पेक्टिवली। अमाउंट दिया। द इन्वेस्टमेंट वॉज रिटेन बाय द फर्म वॉज सोल्ड 4,000। आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, है कि नहीं फॉर्मूला। तो सोल्ड हुआ है तो सोल्ड मतलब कुछ बेचने में कुछ मिलता है, क्या मिलता है, कैश। तो हम क्या करेंगे, बाय कैश एंड बैंक 4,000 लिखेंगे। कहाँ पे, रिलेशन के क्रेडिट में। वो हम सम करते करते अच्छे से समझ जाएगा। द फर्म डिस्चार्ज द लोन्स ऑफ मिस्टर ए। अब यहाँ पे चुपचाप बोल दिया है कि द फर्म डिस्चार्ज कर दिया मिस्टर ए का लोन। तो अब तो पक्का अकाउंट बनाने पड़ेगा। ऐसा अगर नहीं बोला तो कुछ डाउट भी होता है कि बनाए ना बनाए। अब बोल दिया तो बनाने पड़ेगा। उसके बाद द कंपनी टुक ओवर द रिमेनिंग लायबिलिटीज लेके गए। द परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच ए बी लिमिटेड और द बैलेंस पेड इन कैश। बच्चे लोग को बहुत डाउट होता है ये, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है। ये डाउट आता है कि अच्छा डिसाइड कब करें कि 10,000 जो दिए है ये इक्विटी शेयर का डायरेक्ट अमाउंट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 10,000 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रुपीज़ कहीं नहीं लिखा है 10,000 के बाजू में। अगर रुपीज़ लिखा हो तो ना तो टोटल अमाउंट रहता। रुपीज़ नहीं लिखा, इसका मतलब बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी, 10,000 इक्विटी शेयर था हमारे पास। एक शेयर का अमाउंट 10 रुपीज़ था, तो हम मल्टीप्लाई करके टोटल शेयर का अमाउंट निकालेंगे। 10,000 इंटू 10 करोगे और आप कितना मिलेगा आपको, 1 लाख रुपीज़। तो इक्विटी शेयर का अमाउंट 1 लाख दिया है और जो भी पीसी में से 1 लाख माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसको कैश में रख देंगे। पिछले वीडियो में भी ऐसे सब में डिस्कस किया था, तो हम सब में देखेंगे इसको। एंड बैलेंस पेड इन कैश। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ द फर्म अज्यूमिंग द शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे वाह, दिल खुश कर दिया होगा बच्चे लोग का, क्योंकि पिछली वीडियो जो देखते आ रहे हैं उनको ये दिक्कत हो रही थी। रेशो उनके बचपन 11 से आदत है, सिंपल रेशो 3:2:1:1। अब बार बार वीडियो में दिक्कत ये हो रही थी क्वेश्चन में कि रेशो जो हमको था फाइनल पे कुछ बोलता नहीं था, तो फाइनल बैलेंस पे हमको रेशो निकालना पड़ता था। उतना 143 प्लस सब ऐड करके रेशो डिवाइड, थोड़ा मुश्किल पड़ता था। लेकिन इसमें चुपचाप बोल दिया है कि अज्यूमिंग द शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो 3:2 में इक्विटी शेयर जो रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बवाल खत्म, है कि नहीं। तो हम जाएंगे हमारे अपने सम पे। अब हम पहला सम पीसी फाइंड करने का। आधा अधूरा दिया, कुछ बोला नहीं है, पीसी दिया है नहीं, इक्विटी शेयर दिया है तो पीसी नहीं दिया तो पीसी फाइंड करेंगे हम। ग्रॉस असेट, असेट पूरा कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जितना भी असेट है सब लिख देंगे। ध्यान होगा तो नेट असेट मेथड है। ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, है कि नहीं। ये सब असेट तो आपको पता ही है पहले से। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और कौन कौन से, कैश एट बैंक, ये सब है ना हमारे असेट। और गुडविल है हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन में दिया गुडविल, ये ध्यान देना बच्चे। इतना आदत पड़ जाता है ना कि यहाँ पे गुडविल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि 95% 98% सब ऐसे ही आते हैं कि पीसी में गुडविल रहता है, इन द बुक्स ऑफ एंटर में नहीं रहता है। बट ये बात सब में गुडविल दे दिया है तो डायरेक्ट हमको यहाँ पे भी लिखना ही पड़ेगा। गुडविल भी तो असेट है हमारा। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, पूरा एडजस्टमेंट वैल्यू लिखना है, कहीं बैलेंस शीट से नहीं लिखना है। बैलेंस शीट में जो जो एसेट बोला है 3 को छोड़ के सब बुक वैल्यू लिखना है। 20,000, उसके बाद 45 हो 23,200 इसका। बिल्स रिसीवेबल का है 6,400, कैश एट बैंक का है हमारा 9,600 एंड गुडविल का कितना है 28,800। एडजस्टमेंट वैल्यू टोटल करोगे तो क्या रहेगा, ग्रॉस असेट रहेगा कि नहीं रहेगा, ग्रॉस असेट। अब 1,53,000 आपको मिलेगा टोटल करने पे।
उसके बाद लेस लायबिलिटी, है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या क्या है, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। पहले हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं, उसके बाद बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का थोड़ा सा आर बेवड़ा हो गया। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 21,600 एंड बिल्स पेबल के कितने हैं 7,200। इसको अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1,24,200। अगर ध्यान होगा अगर आपको, तो इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना था 1,00,000 रुपीज़ था कि नहीं, 1,00,000 रुपीज़। और बैलेंस जो बचेगा उसको क्या बोला था कैश में, कितना 24,200 बचेगा। अब ये कैसे आया, 1,24,200 माइनस 1,00,000 करोगे तो 24,200 बचेगा। जो बचेगा वो एडजस्टमेंट में बोला है कि कैश में होगा, थोड़ा छोटा है लेकिन ध्यान देना। 1,24,200 हमारा आया पीसी, उसमें से 1,00,000 इक्विटी शेयर और 24,200 कैश। अब हम जाएंगे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट पे स्टेप बाय स्टेप, और कुछ नहीं, है कि नहीं। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या, असेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। असेट कौन कौन सा है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो फटाफट लिखते जाएंगे हम। हाँ, मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ और गलती होनी नहीं चाहिए, इतने बार बोल चुका हूँ कि कभी भी अमाउंट में बहुत गलती होती है। पीसी फाइंड करते टाइम एडजस्टमेंट वैल्यू लेने का, और इस टाइम पे बुक वैल्यू, मतलब जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा उसका वैल्यू इन द बुक्स ऑफ वेंडर में लेने का। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बस छापते जाने का। बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट पे हल्का सा स्टार मार्क कर दो। थोड़ा सा फेमस करना है कि नहीं इन्वेस्टमेंट को, क्यों करना है, एडजस्टमेंट में दिया फेमस करने भाई, कर देते। कैश एट बैंक, कभी भी कुछ भी रहता है तो वहाँ पे स्टार मार्क कर दोगे तो आपको जब क्वेश्चन आप एक बार देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये बचा है मेरा, इसकी वजह से मैं स्टार मार्क करवा देता आपको। ये हो गया। अब इसका वैल्यू पूरा बैलेंस शीट वैल्यू लिख देंगे हम, 40,000, 20,000, है कि नहीं, 24,000, सब बैलेंस शीट वैल्यू है और कहीं से भी नहीं आ रहा है। 23,200 और 6,400, 4,800 एंड 9,600, लास्ट 8,000 जो कि गुडविल है कि नहीं। पूरा बैलेंस शीट टोटल कितना है 1,36,000 आपका वैल्यू आया। उसके बाद लायबिलिटी कौन कौन सी है, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, यही ना। तो हम अमाउंट लिख देंगे, कितना कितना है, बिल्स पेबल कितना है 7,200 एंड 21,600। टोटल करोगे तो कितना मिलेगा 28,800 आपको मिलेगा। उसके बाद बाय, अब सबसे अब क्या हो गया, असेट और लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। मैं स्टार मार्क क्यों करवाया इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ध्यान होगा तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड है। सोल्ड मतलब क्या, पहले बोला मैं, बेचोगे तो क्या मिलता है पैसा, बाय कैश एंड बैंक। कितने में बेचा 4,000 में, तो चुपचाप 4,000 लिख दो। अब यहाँ पे आया बाय कैश, तो कैश में आएगा टू रियलाइजेशन 4,000, है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, रियलाइजेशन 4,000। अब ये हो गया अभी हमारा। अब और क्या बच रहा है, अब ये हो गया अभी हमारा असेट हो गया, लायबिलिटीज़ हो गया। अब ये हो गया, अभी पीसी रिकॉर्ड करना है हमको। पीसी रिकॉर्ड करना है तो पीसी रिकॉर्ड करने के लिए बाय, नए का नाम दिया है एबी लिमिटेड, बाय कंपनी एबी लिमिटेड। पीसी कितना है 1,24,200। यहाँ पे है क्रेडिट, एबी लिमिटेड में डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान होगा जो लगातार वीडियो देखते हैं उनको ध्यान होगा कि अगर डेबिट में पूरा पीसी लिखते हैं हम तो पीसी का एक्सप्लेनेशन क्रेडिट में लिखना पड़ता है। कहाँ से किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्विटी शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया पीसी में से, कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है, क्वेश्चन में भी पढ़ा है, जिसने एडजस्टमेंट पढ़ा होगा क्वेश्चन अच्छे से। और जो बता हो कैश में, इक्विटी शेयर कितना था 1,00,000 रुपीज़, और ध्यान देना थोड़ा सा जीरो का 1,00,000 रुपीज़ है, और क्या कैश कितना है 24,200, है कि नहीं। अब कैश में आएगा डेबिट में, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में, तो कहाँ से आया टू एबी लिमिटेड, कितना 24,200। और इक्विटी शेयर, ये बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इसमें रेशो मस्त ईजी वे में बोला है टू इक्विटी शेयर। अब बेचारे को लास्ट तक रुकना नहीं पड़ेगा, ये भी सबके साथ रहेगा। कितना 1,00,000 इंटू 3/5, ये कहाँ से आया 3:2 रेशियो है एडजस्टमेंट के सबसे पहले लाइन में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा कितना 3:2 से डिवाइड करोगे अगर आप तो मिलेगा 60,000 एक 40,000 एक। ये रेशियो इतना सिंपल है कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी एक बार करने का, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 60/40 1,00,000 हो जाएगा। ये हो गया हमारे इक्विटी शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि पार्टनर्स कैपिटल का है। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले से वैल्यू दी है और कैपिटल में कैपिटल का नाम आता नहीं कभी, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे डिग्री हो, चाहे मास्टर हो, कहीं भी आप पढ़ोगे तो कभी भी अकाउंट जो बना होगा ना अकाउंट्स में, तो उसमें जो भी अकाउंट रहेगा उसके अकाउंट के में नाम उसका नहीं आएगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल। एबी लिमिटेड की कंपनी के अंदर उसका नाम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इसको ध्यान देना।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो गया अभी हमारा। और कुछ बच रहा है? नहीं, और कुछ तो नहीं बच रहा है। और बच रहा है, कैसे नहीं बच रहा है? अभी लोन का एक बचा है अभी हमारा। क्या बचा है कि ये जो लोन है हमारा, क्या है ये? ए लोन पार्टनर का जो हम बनाने बोला है, ये इसका क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है कि नहीं दिया है? अगर क्वेश्चन ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में दिया ए लोन कितना दिया है? 3200। तो ए लोन का हम जब अकाउंट बनाने बोला ही था तो ए लोन का हम डाल देंगे। और लोन कभी भी क्या होता है? लायबिलिटी, और लायबिलिटीज क्या रहता है? क्रेडिट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अभी डिस्कस किया है। ए लोन के में ए लोन नहीं आएगा, इसकी वजह से ब्रॉट डाउन। और ब्रॉट डाउन मतलब पहले से दिया है, कहीं से फाइंड नहीं किया है। कैरिड डाउन मतलब फाइंड किया है 3200। अब इसको टैली करना पड़ेगा, छोटा अकाउंट है, पहले टैली करना पड़ेगा कि नहीं? 3200 यहाँ पे बच रहा है 3200। तो क्वेश्चन में ध्यान होगा तो बैलेंस पेड इन कैश। अब आप बोलोगे सब जगह बैलेंस में कैश ही क्यों लिखोगे? चुपचाप एडजस्टमेंट में बोल दिया है तो लिखना पड़ेगा। कहीं भी बैलेंस बचेगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले से दिया है, इसके बाद जो भी बचेगा तो कैश में आएगा। तो टू कैश/बैंक अकाउंट, यहाँ पे आया डेबिट, कैश में आएगा क्रेडिट बाय ए लोन अकाउंट, क्योंकि ए लोन अकाउंट से ही आया ना। कैश में ए लोन आ सकता है लेकिन कैश में कैश नहीं आ सकता है। ए लोन में भी कैश आ सकता है लेकिन ए लोन में ए लोन नाम नहीं आएगा कभी भी। कितना है? 3200। ये हो गया अभी हमारा। अब हमारा हर एक चीज़ सब कुछ हो गया परफेक्टली एकदम। अगर ध्यान होगा तो ये हमारा टैली हो गया होगा। कौन सा? एबी लिमिटेड का 1,24,200 यहाँ पे आया, 1,24,200 यहाँ पे आया, 1,00,000 + 24,200 हो गया ना टैली। एबी लिमिटेड टैली हो गया, ए लोन टैली हो गया। इसका मतलब कैश अकाउंट टैली होगा। अब हम टैली करने जाएंगे। अब टैली करते टाइम पे यहाँ पे हम पूरा करेंगे लाइन ड्रॉ। ये ज़्यादा आ रहा है कि नहीं ज़्यादा आ रहा है? हाँ ज़्यादा आ रहा है। कितना है अमाउंट? 1,57,000 ये आपको मिलेगा टोटल अमाउंट 1,57,000। यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस 1,57,000 माइनस 1,36,000, तो आपको मिलेगा टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी बैलेंस बचेगा माइनस करो, 1,57,000 माइनस 1,36,000। ए एंड बी, बहुत से क्वेश्चन में यही नाम आ रहा है, ABC, इसमें ABC बहुत वीडियोस में। अब कितना आएगा? आपको मिलेगा 21,000, आपको पूरा मिला। रेशियो कितना है? 3:2। तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5 इसको। तो 21,000 इंटू 3/5 करोगे आप तो 12,600 एक पार्टनर को मिला, दूसरे पार्टनर को मिलेगा 8,400। यहाँ पे आया डेबिट। अब जाएगा किधर? क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। आया किधर से? रियलाइजेशन से ना। तो रियलाइजेशन कितना 12,600, 8,400। अब इसका इक्विटी शेयर का तो टेंशन है नहीं, तो फटाफट लिख देंगे। इक्विटी शेयर का कैसा रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन टेंशन नहीं है। उसके बाद अब इसको टोटल करेंगे हम, 64,000 + 12,600, 76 है कि नहीं? 76,600 ये आपको मिलेगा। उसके बाद 48,400 इसको आप ये मिलेगा 48,400 एंड 76,600। अब जो भी बचे बैलेंस पेड इन कैश, क्योंकि अब अकाउंट हमारा कैश बचा ही है बस। एबी लिमिटेड टैली हो चुका है, ए लोन टैली हो चुका है। टू कैश अकाउंट कितना मिलेगा? 76,600 माइनस 16,000, 60,000, तो 16,600 आपको मिलेगा। और सेकंड का माइनस करने पे आपको मिलेगा 8,400। यहाँ पे डेबिट, कैश में क्रेडिट कहाँ से आया? पार्टनर्स कैपिटल से आया, है कि नहीं? फटाफट सम कंप्लीट करते होगा ना, फटाफट होते जाता है। 10 मिनट में सम हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल ए और बी पार्टनर से। ए का कितना है? 16,600, 8,400। टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 25,000, है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान देना, 25,000 है ये। अब इसको टैली करना है कि नहीं करना है? हाँ करना है। अब कितना मिलेगा? 24,000 + 4,000, 28,200, 28,200। अब इसको तो कर दिया। बट इसको 25,000 + 3,000 कितना होगा? 28,000 + 200, 28,200 टैली हो गया। कैश अकाउंट टैली हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इसमें ये नया था कि ए लोन अकाउंट एक नया बनाना पड़ता था। कभी भी अगर बोल भी दिया है कौन कौन सा अकाउंट बनाना, तो भी ए लोन बनाने नहीं बोलेगा। एडजस्टमेंट पढ़ के समझना चाहिए आपको। हाँ, कोई अच्छे अच्छे रहते बंदे, मैं ये नहीं बोलता ये फिक्स है कि बनाना ही पड़ेगा। अगर आप अकाउंट्स में अच्छे कर सकते हो तो आपको बिना बनाए भी समझ जाएगा। मनी इमेजिन आप कर लोगे। इमेजिन का एक ही तो है एडजस्टमेंट, उसमें क्या इमेजिन, छोटा सा इमेजिनेशन ये है कि ए लोन के क्रेडिट में जाएगा 3,200, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक आएगा। तो डायरेक्ट कैश एंड बैंक में आप ए लोन लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा अगर आप ये लिख दोगे तो हाँ चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ अपने मेहनत से किए, वरना कॉपी लगने लग जाता है। और आपको इजी वे में भी, हाँ आपको जमता है बिना ए लोन बनाए भी तो भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है ए लोन बनाना, ये सब जरूरी है। तो ये सब हमारा टैली हो गया है।